किसी के हर मतदाता के आशीर्वाद के साथ, सहयोग के साथ हम ये सीट जो है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की झोली उड़ा जम्मू कश्मीर में आज एक नया इतिहास जो है वो लिखा जा रहा है, जहां बाईपोल इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और इसी बीच बीजेपी ने एक मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो हासिल की है नगरोटा सीट पर। और हमारे साथ पवन शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वे से देखा जाए तो डोडा सीट के प्रभारी, और अभी नगरोटा में खास तौर पर जिम्मेदारी जो है संगठन ने इनकी लगाई थी। सर, बहुत प्रयास किए, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन बीजेपी का फिर से उस सीट पर जीतना और 25,000 वोटों से जीतना, ये किस और दर्शाता है? ये जीत जो है, जिस प्रकार से नगरोटा के अंदर पहले भी जो हमारे देवेंद्र राणा जिस प्रकार पिछले चुनाव में जीत कर आए थे और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसका एक तो मोदी जी के जो कार्य जो सारे हुए हैं देश भर के अंदर, इसी प्रकार नगरोटा के अंदर भी जिस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, ये उस विकास कार्यों की जीत है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हर घर तक पहुंची है, हर गरीब गांव के अंदर किसान, महिला, मजदूर के जो हित के लिए जो उनकी योजनाएं सारी, उनका जो लाभ हर घर तक पहुंचा है, ये उसकी जीत है। और जो विकास का विजन जो मोदी जी का जो देश भर के अंदर है, वो विकास का विजन जम्मू कश्मीर के अंदर भी मोदी जी उसको ऊपर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति स्थिरता का जो बहाली जो हुई है, धारा 370 और 35A के बाद जिस प्रकार से यहाँ एक वातावरण, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल जो बना है, जिस वजह से ये जो बाई इलेक्शन जो था एक चैलेंज भी था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है, उन्होंने भी बड़ी दमदार कैंडिडेट जो उतारी थी, लेकिन फाइनली आपने देखा किस तरह का परिणाम जो आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर जाके पहुँची है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन और विकास का जो मॉडल है मोदी जी ने जो लाया है, उस विकास के मॉडल की जीत हुई है। वहाँ की जनता ने जो पुनः विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया, मोदी जी के जो विजन पर जो उन्हें विश्वास जताया है, ये उसकी जीत हुई है। और आने वाला समय जो अभी कैंडिडेट जीत कर आई है देवयानी राणा, उसने भी जिस प्रकार से आम जनता के साथ जुड़ने का जो काम किया, लगातार वो लोगों के बीच में रही, महिलाओं के बीच में, युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन के वो उभरी हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि असेंबली के अंदर नगरोटा विधानसभा के जो वहाँ की जनता के जो काम जो अभी अधूरे थे, जो देवेंद्र राणा जी जो उनको एक विश्वास दिलाकर वो जीत कर आगे बढ़े थे, उन कामों को पूरा करने का काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बिगर पिक्चर देखें तो जहां नगरोटा में बाई इलेक्शन था, यहां जीत हुई है, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी विक्ट्री, जहां आरजेडी कांग्रेस कह रही थी हम जीतने वाले, वहां लगभग डबल सेंचुरी के पास एनडीए पहुंच रही है 243 में से। तो बिहार बिहार के अंदर भी जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, वहाँ पर भी मोदी जी ने जो एक विश्वास का जो मॉडल पूरे देश भर के अंदर जो सारा बना है, उसके आधार पर बिहार ने भी पूरा समर्थन भाजपा को दिया है। और भाजपा 91 पर अभी है और लगता है कि 100 हम क्रॉस करेंगे। और ओवरऑल 202 अभी जो आंकड़ा अभी आ रहा था, हम उसमें भी आगे जाएंगे। और बिहार के अंदर एक ऐतिहासिक विजय, अब तक की सबसे बड़ी विजय जो है एनडीए की जो हुई है, और बिहार एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा और आगे विकास के मॉडल में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के हर मतदाता के आशीर्वाद के साथ, सहयोग के साथ हम ये सीट जो है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की झोली उड़ा था। स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी के प्रति प्यार था, वो वोटों के रूप में देवयानी जी को जिताकर जो है हम सबके सामने लाया है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, वो तो देवेंद्र राणा जी, स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी तो स्वर्ग में होंगे, लेकिन जो उनका प्यार वोटों के रूप में और भारी मात्रा में बाई इलेक्शंस में इतने वोट लेना, इतने वोटों से जीतना, अपने आप में दिखाता है कि लोगों के मन में, लोगों ने मन बनाया था कि वो देवयानी जी को जिताएंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ
कि लगभग 30, 35, 40 वर्ष का कार्यकाल उनके पास है। वो भगवान उनको स्वस्थ रखे और शक्ति दे कि नगरोटा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता पार्टी की सेवा जो है वो निरंतर करती रहे। मेरी कैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हुई है, इसकी बात करिए। हमारा यही वो था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमानत नहीं बचनी चाहिए। वो सीधे तौर पर एक समय 40,000 35,000 वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज अपनी जमानत नहीं बचा सकी। और मान लीजिए कि आगामी आने वाले चुनावों में कहीं भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं दिखेगी। मैंने कहा कहीं भी आपको दिखेगी नहीं। लोगों ने भी मन बना लिया है। जैसे नगरोटा की जनता ने देवयानी जी को जिताने का मन बनाया था, वैसे जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने का मन बनाया है। जो मुख्यमंत्री माइक नहीं था तो अपनी सभा छोड़कर चले गए, तो उसके नेता की तो जमानत जब्त होनी थी। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एक बहुत बड़ी जीत है। वहाँ के लोगों ने मन बनाया था, उनके मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति प्यार, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। वहाँ के नागरिक आज जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई अंतराल में जब से एनडीए की सरकार वहाँ पर बनी है और मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, उन्हीं के चलते एनडीए को जो थे वो वोट मिले और लगभग 195 से ऊपर अभी के आंकड़े हैं। हो सकता है कुछ और बढ़े और कांग्रेस का सुपड़ा वहाँ भी साफ हुआ है। ये मानकर चलिए कि लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने देश के विभाजन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, वो कहीं भी जो है वो नजर आए। उनका सुपड़ा साफ होना चाहिए। उनको बिल्कुल दीवार से बिल्कुल नीचे जो है आप उनको देख रहे हैं, उससे भी नीचे जो है आप उनको देख। वोट चोरी मुहिम फेल हुई है साफ। देखिए, कांग्रेस का काम यही है, हारने के पहले उनको हार का पहले पता चल जाता है। ये तो मानना पड़ेगा कि उनका ज्योतिषीय चारे बहुत अच्छे हैं, जो बता देते हैं कि चुनावों से पहले ही कि वो हारने वाले हैं और वो हार रहे हैं। तो इसलिए वो इस विषय को पहले ही कहना शुरू कर देते हैं, मशीनें खराब हैं, वोट चोरी है, फरा चोरी है, धमका चोरी है। और रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि 5 से भी नीचे के लगभग आंकड़ों के आसपास ऊपर नीचे हो रही है। मेरा ये मानना है कि लोग उनकी मंशा को जो है वो समझ चुके हैं। थैंक यू।